माहिर नफ्सियात के मुताबिक हमारे दिमाग की जो लैंग्वेज है रेपिटेशन कहलाती है। यानी जितनी बार भी आप कोई काम या बिहेवियर को रिपीट करते हो तो आपका दिमाग आपको उसी डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर देता है। मसलन अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक ही डायरेक्शन में काम करें तो आपको अपने गोल से रिलेटेड कई हैबिट्स बनाना होंगी। जहां अच्छी हैबिट्स आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, वहीं बुरी हैबिट्स आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी हैबिट्स डिस्कस करूंगा जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने दिमाग से किस तरह मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, मल्टीटास्किंग। ह्यूमन ब्रेन एक ही वक्त में एक ही काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी तवज्जो डिवाइड हो जाती है और फिर जिसकी वजह से हमारे काम की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। जब हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं तो ये हमारे जहन के सेल को बुरी तरह डैमेज करता है, और हेल्थी ब्रेन के लिए एक ही चीज़ पर फोकस करना सीखना होगा। इसलिए चाहे फिर वो प्रोडक्टिविटी की बात हो या ब्रेन के हेल्थ की, हमेशा यही कोशिश करो कि एक ही वक्त में एक ही काम को अटेंशन दो। नंबर 2, टू मच स्ट्रेस। अगर आप काम, पैसा, पढ़ाई और रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस हमारी बॉडी को फ्लाइट या फाइट मूड में ले आता है, और बाज़ औक़ात स्ट्रेस की वजह से हमारे अपने इमोशन पर कंट्रोल भी नहीं रहता। इसी तरह जब हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से फिर वक्त के साथ साथ हमारे काम करने की सलाहियत में कमी वाक़या होने लगती है। और इसी तरह अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करो कि आपके सर्कल में ऐसे दोस्त हों जो आपके लिए सुकून का बायस बने, और ऐसे कामों से बचें जो आपके लिए स्ट्रेस का बायस बने। नंबर 3, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन। आपने तो ये सुना ही होगा कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होने लगता है, लेकिन अगर हम उसे ज़रूरत से कम इस्तेमाल करते हैं तो वो वीक होने लग जाता है। यानी अगर आप खुद प्रॉब्लम को डीपली सोचने की बजाय दूसरों की थिंकिंग और उनकी एडवाइस पर रिलाई करते हो तो आप कभी भी अपने दिमाग को उसकी फुल कैपेसिटी पर नहीं यूज़ कर पाओगे, और आपका दिमाग अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से अपनी एफिशिएंसी खो बैठेगा। इसलिए अपने क्रिटिकल सोचने वाली एबिलिटी पर काम करो और जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। नंबर 4, लाउड म्यूज़िक। हर वो साउंड, चाहे वो फिर गाना हो या किसी भी किस्म की लाउड साउंड, वो आपके दिमाग को बुरी तरह डैमेज करती है। जब आप लाउड आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं तो ये आपके कान के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है, और इसी तरह फिर आपके सुनने की ताकत कम हो जाती है वक्त के साथ साथ। आपने अक्सर गौर किया होगा जब आप मोबाइल पर म्यूज़िक सुनते हैं, जैसे ही वॉल्यूम 75 से ऊपर जाता है तो आपको वार्निंग शो करता है, हाई वॉल्यूम कैन डैमेज योर एयर। तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जब भी म्यूज़िक सुने तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रख कर सुने। नंबर 5, स्लीपिंग लेट एट नाइट। ये प्रॉब्लम आजकल के नौजवान में ही नहीं बल्कि हर तरह के एज ग्रुप में कॉमन है, क्योंकि जब सोने का वक्त होता है तब हम या तो हम अपना सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, या मूवी देख रहे होते हैं, या मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कोई रैंडम वीडियो देखकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी हैबिट्स है, ये ना सिर्फ हमारे दिमाग को बुरी तरह मुतासर करती है बल्कि बॉडी को भी। वैसे भी अल्लाह ताला ने रात को आराम और दिन को काम करने के लिए बनाया है। इसी तरह जब हम रात को जल्द सो जाते हैं तो जो दिन भर में हमारे जिस्म और दिमाग में तोड़फोड़ होती है वो फिर सोने के दौरान रिकवर हो जाती है। इसलिए सोने का जो आइडियल टाइम है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। नंबर 6, टू मच शुगर कंजम्पशन। ज़्यादा अरसे तक चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है, और फिर जिसके नतीजे में ब्रेन की ग्रोथ कम होती है। ज़्यादा मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, चॉकलेट या ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो, ये आपके दिमाग के स्टोर करने और मेमोरी को बुरी तरह मुतासर करता है। नंबर 7, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के जो सेल हैं वो एक्टिव रहते हैं। जब हमारे दिमाग के सेल एक्टिव रहते हैं तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हो हमारा दिमाग फ़ौरन डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन उसके बरअक्स जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती
जिसके नतीजे में हमें सबक या नई इन्फॉर्मेशन फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होती। नंबर 8, पुअर डाइट। हम लोगों की ज़्यादातर डाइट में हाई शुगर या हाईली प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम हो जाती है। हाई प्रोसेस्ड फूड में ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग मुकम्मल कैपेसिटी पर काम कर पाए तो अपनी डाइट से हर तरह के जंक्स फूड को रिप्लेस कर दो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और स्मॉल क्वांटिटी में एग और मीट से। नंबर 9, ओवर ईटिंग। आप चाहे एक ही वक्त में सारा खाना खाते हो या फिर थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहते हो, वो आपके दिमाग को प्रॉपर्ली काम नहीं करने देता। आपकी बॉडी और दिमाग तब मैक्सिमम परफॉर्म करता है जब आपने खाना कम खाया हो। और वैसे भी सुना तरीका यही है कि खाना हमेशा पेट भर कर ना खाएं, बल्कि थोड़ी सी गुंजाइश रहने दें। जब हम खाना बार बार या वक्तन फ़वक्तन खाते रहते हैं तब हमारी बॉडी हर वक्त अपने सारे रिसोर्सेज से खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रही होती है और फिर बॉडी में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप अपने दिमाग और बॉडी को महफूज रखना चाहते हैं तो हमेशा खाना भूख से थोड़ा कम खाएं, यानी खाना हमेशा भूख रख कर खाएँ। ये तो थी आज की वीडियो 9 हैबिट्स दैट डैमेज योर ब्रेन। इसके अलावा अगर आप दूसरी वीडियो 10 रूल्स ऑफ लाइफ देखना चाहते हैं तो राइट थंबनेल पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।